ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, आज की वीडियो में हम श्रावण मास महात्म के चौथे, पांचवें और छठवें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। ईश्वर ने सनत कुमार जी से कहा, सनत कुमार, धारण पारण व्रत को मैं कहूँगा, उसे आप सुनो। पूर्व प्रतिपदातिथि को पुण्यवाहक कराकर मेरे प्रसन्नार्थ धारण पारण व्रत का संकल्प करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। व्रत करने वाला प्राणी मास की समाप्ति में उद्यापन करें। प्रथम श्रावण मास की समाप्ति में कीर्तन पुण्याह वाचन कराकर हे मानद आचार और अन्य ब्राह्मणों का वर्ण करें। पार्वती शंकर की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित कर रात में भक्ति द्वारा अर्चन करें। रात में प्राण का श्रवण कीर्तन आदि द्वारा जागें। सुबह को अग्नि रखकर हवन करें। त्र्यंबकम यजामहे, इस मंत्र से तिल और चावल की आहुति दें। वामदेवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, इससे घृत तथा चावल की आहुति दें। षडक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति दें। फिर पूर्ण आहुति होम कर शेष कार्य समाप्त करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर आचार्य का अर्चन करें। हे महाभाग, इस तरह व्रत को करने मात्र से ब्रह्महत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे मुनि, अब आदर पूर्वक श्रावण मास में उपवास की विधि सुनिए। स्त्री या पुरुष इस व्रत के लिए संयत आत्मा एवं जितेंद्रिय होकर प्रतिपदातिथि को सुबह व्रत का संकल्प करें। अमावस्या के रोज लोक शंकर वृषभ ध्वज भगवान शंकर का 16 उपचार से अर्चन करें। ब्राह्मणों का वस्त्र अलंकार आदि द्वारा पूजन करें। यथाशक्ति भोजन कराकर प्रणाम कर विसर्जन करें। इस तरह मास उपवास का व्रत मुझे प्रीतिदायक है। 1,00,000 संख्या वाली रुद्रवर्ती विधि करें। सादर रुई द्वारा निर्मित 11 बत्ती बनावें। मुझे प्रीति वाली वे बत्तियां रुद्रवर्ती नाम से कही जाती हैं। श्रावण मास के प्रथम रोज से विधि संकल्प करें। श्रावण मास में देवों के देव महादेव हैं। भक्ति से उस गौरीश की 1,00,000 बत्ती से आरती करूँगा। यों संकल्प कर रोज 1,000 बत्ती द्वारा अर्चन करें। समाप्ति पर 71,000 बत्ती से आरती करें या रोज रोज 3 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करें। अंतिम दिन 13 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करें या एक ही रोज 1,00,000 रुद्रवती को प्रज्वलित करें। संसार के स्वामी महादेव का अर्चन कर कथा सुनी। सनत कुमार ने भगवान शंकर से कहा, हे देव, मुझ पर दया कर। इस व्रत के प्रभाव तथा किसने इस व्रत को किया, उद्यापन की विधि इस व्रत की क्या है, यह मुझसे कहीं। भगवान शंकर ने सनत कुमार जी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आप अवश्य इस व्रत को सुने। यह व्रतों में श्रेष्ठ रुद्रवर्ती व्रत महान पुण्यप्रद है तथा संपूर्ण उपद्रवों को नाश करता है। प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला है। पुत्र पौत्र तथा समृद्धि को देने वाला है। यह भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय और उत्तम शिवलोक को देने वाला है। इसकी एक पुरातन कथा कहते हैं। क्षिप्रा नदी के सुंदर तट के किनारे रमणीक उज्जैनी नाम की पुरी है। उस पुरी में सुगंधा नाम वाली बहुत सुंदर वैश्या थी। उस सुगंधा ने युवा पुरुषों तथा कई ब्राह्मणों के धर्म भ्रष्ट किए। बारंबार बहुत से राजा तथा राजकुमारों को नग्न किया। उनके आभूषण आदि ग्रहण कर धिक्कार दें उस वैश्या ने उन्हें निकाल दिया। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत से आदमियों को लूटा। उस वैश्या के शरीर की सुगंध 1 कोस तक सुगंधित होती रहती थी। पृथ्वी पर उसके रूप लावण तथा क्रांति की ख्याति थी। नाचो कार्य में रम्मा आदि देवांगनाओं का अपमान करती थी। पैर की चाल से पद पद पर हंसती तथा हंसों की चाल की हंसी उड़ाया करती थी। कौतुकवश किसी समय वह वैश्या भ्रकुटी तथा कटाक्षों से कामवान को त्यागती हुई क्षिप्रा नदी गई। वहाँ उसने सब और ऋषियों से युक्त क्षिप्रा नदी को देखा। कुछ ब्राह्मण ध्यान में संलग्न, कुछ जप में लीन, कुछ शिवार्चन में और कुछ विष्णु अर्चन में संलग्न थे।
हे महामुनि, उन सबों के मध्य उसने ऋषि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन मात्र से प्रभाव से उस वेश्या की धर्म में वृद्धि हो गई। जीवन तथा विषयों से मन हट गया। उसने विवश हो मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को बारंबार प्रणाम कर सब पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछा। सुगंधा ने कहा, हे नाथ, हे विषेंद्र, हे योगी, मैंने बहुत पाप किए हैं। हे प्रभु, आप उन संपूर्ण पाप नाश उपायों को कहें। ईश्वर सनत कुमार जी से बोले। दीन वत्सल वशिष्ठ मुनि ने उस वैश्या की वाणी को श्रवण कर उस वैश्या से कहा, हे भद्रे, एकाग्रचित हो सुनो। तेरे पापों का नाश जिन पुण्य से हटेगा वह सब मैं तुमसे कहता हूँ। हे भद्रे, त्रैलोक्य प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर उस दुर्लभ व्रत को करो। हे भद्रे, रुद्रवती व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव प्रीति कारक है। हे भद्रे, इस व्रत को करने मात्र से तेरी उत्तम गति होगी। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा। यूँ सारी विधि सुनकर वह खजाना, नौकर तथा मित्र को साथ लेकर काशीपुरी गई। वहाँ पर वशिष्ठ जी के आदेशानुसार व्रत किया। वह वैश्या 5 भौतिक देह के सहित भगवान शंकर के शरीर में विलय हो गई। जो स्त्री इस दुर्लभ व्रत को करती है वह जो वस्तु की इच्छा करती है उसे वह निश्चित मिलती है। हे सुव्रत, मानक्यवतियों में व्रत करने मात्र से स्त्री मेरे अर्धासन की हिस्सेदार होती है। वह स्त्री महाप्रलयांत तक मेरी प्रिया होकर निवास करती है। व्रत पूर्ति के लिए इसकी व्रतोद्धापन विधि को कहूँगा। पार्वती के सहित शंकर की प्रतिमा चांदी निर्मित हो। विधि द्वारा अर्चन कर रात में जागे, प्रातःकाल सविधि नदी में स्नान करें, भक्ति द्वारा आचार्य का वरण करें तथा 11 ब्राह्मणों को घी, पायस एवं बिल्व होम करें। रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र से होम करें। पूर्णाहुति कर आचार्य आदि की पूजा कर 11 सपत्नीक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस तरह जो स्त्री व्रत करती है वह संपूर्ण पापों से रहित हो जाती है। ईश्वर ने कहा, सनत कुमार, कोटिलिंग का महत्व तथा पुण्य का विधान नहीं कहा जा सकता है। जब एक लिंग महात्म की कथा कहना असंभव है तो कोटि लिंगों के महात्म को कौन कह सकता है। इस महीने में एक लिंग के बनाने से भी जीव मेरे पास निवास करता है। भक्ति द्वारा मन कामदेव के शत्रु भगवान श्री शंकर का षडाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र के सहित अर्चन कर गृह यज्ञ कर उद्यापन करें, हवन करें तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस मास के व्रत करने से असमय में मौत नहीं होती। इस मास का व्रत लिंगार्चन वंद्यात्व को हरण कर संपूर्ण आपत्ति को दूर करता है तथा सबकी वृद्धि करने वाला है। जो प्राणी पंचामृत से श्रावण मास में अभिषेक करता है वह इस देह को छोड़ कैलाश में मेरे नज़दीक आकर 1 कल्प तक निवास कर सकता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला, गौ तथा धन आदि से युक्त, अधिक मधुरभाषी, त्रिपुरासुर हंता श्री शंकर प्रिय होता है। जो इस महीने में पत्तल पर भोजन करता है वह सोने के पात्र में भोजन करने वाला होता तथा साग त्यागने पात्र से साग का कर्ता होता है। मनुष्यों में उत्तम होता है जो भूमि में ही शयन करता है वह कैलाश में निवास करता है। जो इस श्रावण मास में अति सुबह 1 दिन भी नहाता है उसे 1 महीने तक नहाने का फल मिलता है। इस महीने में जितेंद्रिय होने से इंद्रियजन्य बल प्राप्त होता है। इस महीने में स्फटिक मणि, पाषाण, मिट्टी तथा मरकट मणि निर्मित शिवलिंग में या पीतल आदि चंदन निर्मित शिवलिंग में या स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए या पिसान निर्मित या पीतल आदि चंदन, मक्खन या किसी निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चन करने मात्र से 100 ब्रह्म हत्या भस्म हो जाती हैं। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि कही गई है वह इस महीने में सिद्धि एक बार जप करने से मिल सकती है। दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो 1000 का फल मिलता है वह फल इस महीने में एक बार करने मात्र से मिल सकता है। मुझे प्रिय इस श्रावण महीने में वेद पारायण करने पर सवेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो सकती है। इस महीने में बिना पुरुष सूक्त पाठ के 1 दिन भी न बितावे।
जो इसको अर्थवाद मात्र कहता है वह प्राणी नरक को जाता है। समिधा चरु तेल और घी से गृह यज्ञ करें, धूप गंध पुष्प नैवेद्य आदि के वेद द्वारा अर्चन करें, शंकर के रूपों का यथोचित ध्यान कर शक्ति द्वारा कोटि होम लक्ष्य होम और अयुत हवन करें, तिलों के व्याहते मंत्रों से हवन करें। इसी को गृह यज्ञ नाम कहा गया है। हे सनत कुमार, अब मैं बार व्रत कहूँगा, आप सुने। हे अनग, आपसे पहले रविवार व्रत को कहूँगा। रमणीय प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण तथा कृपण भिक्षा व्रतियों में घूमता था। एक दिन सुकर्मा ब्राह्मण ने धान भिक्षा के लिए टिष्ठानपुर में घूमते हुए किसी गृहस्थ के घर में स्त्रियों को देखा। वे स्त्रियां आपस में मिलजुल कर रविवार के उत्तम व्रत को कर रही थीं। उसी समय उस ब्राह्मण को देख उन स्त्रियों ने अर्चन को जल्दी ही ढक दिया। उस ब्राह्मण देव ने उन स्त्रियों से अर्चन विधि को जानने की जिज्ञासा की। हे साध्वी स्त्रियों, आप सबने क्यों इस व्रत को ढक दिया? आप दयालु हैं, मुझ पर कृपा कर इस व्रत की विधि कहीं, क्योंकि परोपकार के तुल्य तीनों लोकों में अन्य धर्म नहीं। समदृष्टि रखने वाले साधु पुरुषों का तो परोपकार ही स्वार्थ है। दरिद्रावस्था से मैं दुखी हूँ, यह उत्तम व्रत श्रवण कर व्रत को मैं भी करूँगा। इस व्रत के विधान तथा फल को कहिए। स्त्रियों ने कहा, हे द्विज, यदि व्रत में उन्माद या प्रसाद विस्मरण भक्तिहीनता या अनास्था करेंगे तो इस व्रत को तुम्हें कैसे दें? उनकी ऐसी वाणी को श्रवण कर उत्तम ब्राह्मण ने कहा, ये स्त्रियों, मैं ज्ञानी तथा भक्ति युक्त उत्तम व्रत को करने वाला हूँ। इस तरह उनकी वाणी सुनकर उन स्त्रियों में से एक प्रौढ़ा स्त्री ने रविवार के व्रत तथा उसकी विधि उससे कही। श्रावण के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठें, ठंडे पानी से स्नान कर नित्य कर्म कर पान के पत्ते पर 11 परिधि वाला पंडल लिखें, उसको लाल चंदन द्वारा सूर्य नारायण के तुल्य गोल आकार में लिखें। उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री के सहित सूर्य का लाल चंदन से पूजन करें। नारिकेल बीज और खांड शर्करा से युक्त सूर्य के मंत्रों को कहकर नैवेद्य दें। सूर्य के 12 मंत्रों द्वारा स्तवन करें, 12 बार नमस्कार करें, 12 बार प्रदक्षिणा करें और 6 सूत को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथि लगावें। उस सूत को सूर्यनारायण को अर्पण कर उसे अपने कंठ में बांध लें। 12 फल से संपन्न वायन ब्राह्मण को दें। इस व्रत की विधि को किसी से न कहनी चाहिए। हे विप्र, इस प्रकार व्रत के करने से निर्धन प्राणी धनवान हो जाता है, पुत्रहीन प्राणी पुत्र प्राप्त कर सकता है, कोड़ी कोड़ से छुटकारा पा जाता है। हे विपेंद्र, विशेष क्या कहा जाए? साधक जिस वस्तु की अभिलाषा करता है वह सब इस व्रत के प्रभाव मात्र से प्राप्त कर लेता है। इस तरह श्रावण मास में 4 रविवार या 5 रविवार व्रत करें। व्रत की संपूर्ण फल की इच्छा के लिए उद्यापन करें। हे विपेंद्र, इस प्रकार व्रत करने मात्र से सिद्धि होती है। वह ब्राह्मण उन साध्वी स्त्रियों को नमस्कार कर अपने घर चला आया। जैसा सुनकर वह घर आया था वैसे सब विधि द्वारा उस व्रत को अपनी दोनों कन्याओं को भी व्रत विधि बताई। उस व्रत को सुनने से और अर्चन तथा दर्शन मात्र से दोनों कन्याएं देवांगना के तुल्य व्रत विधि के प्रभाव मात्र से सुंदर हो गईं। उसी दिन से उस विप्र के घर में लक्ष्मी निवास करने लगी। अनेक रास्तों से अनेक निमित्तों सहित वह ब्राह्मण उस दिन से लक्ष्मीपति हो गया। किसी राजा ने उसी ब्राह्मण के घर के समीप रास्ते से होकर निकलते हुए अति सुंदर उन दोनों कन्याओं को बरामदे या खिड़की पर बैठे देखा। दोनों कन्याएं अपनी देह के अवयवों से त्रैलोक्य के संपूर्ण उत्तम चीज़ों को तथा कमल और चंद्रमा को भी अपमानित करती थीं। उन बालिकाओं को देखने से राजा मोहित हो क्षण भर वहां स्थिर हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर उन दोनों बालिकाओं के लिए याचना की। ब्राह्मण ने भी प्रसन्न हो दोनों बालिकाओं को राजा को दे दिया। वे दोनों बालिकाएं राजा को स्वामित्व के रूप में प्राप्त कर प्रसन्न हो गईं। प्रसन्न चित्त हो बालिकाएं इन व्रत के प्रभाव से पुत्र पौत्र आदि से युक्त हुईं। हे मुनि, बड़े अभ्युदय को करने वाले इस व्रत को आपसे कहा। सनत कुमार ने शंकर जी से कहा, हे ईश्वर, मैंने हर्ष का कारण रविवार महात्म को सुना। अब आप श्रावण महीने के सोमवार व्रत के महात्म को कहें। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, रवि मेरी आँख है, उनका श्रेष्ठ महात्म है। पार्वती के सहित क्या इस मेरे सोमनाथ का महात्म का
वर्णन हो सकेगा। मुझसे इसके मातम का जो कुछ वर्णन हो सकेगा उसे आपसे मैं कहता हूँ। चंद्रमा का सोम नाम है, ब्राह्मणों के सोम राजा हैं। यज्ञ साधन सोम लता का नाम है। इन नामों के कारण को एकाग्र होकर मुझसे सुनो। यह वार मेरा स्वरूप है, अतः सोम इसका नाम कहा गया। हे विप्र, इसकी व्रत विधि सुनो। मैं विस्तार से आपसे कहता हूँ। 12 महीने में सोमवार व्रत करना उत्तम है। यदि 12 महीने में व्रत करने की सामर्थ्य ना हो तो श्रावण मास के सोम का व्रत करें। इस मास में सोम का व्रत करने मात्र से 1 साल व्रत करने के बराबर फल का भागी हो जाता है। श्रावण शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार के दिन सोम व्रत का संकल्प करें कि सोम का व्रत करूँगा। इस व्रत से इससे प्रसन्न होते हैं। चारों सोमवार के दिन सुबह संकल्प करें। यदि श्रावण मास में 5 सोमवार हो जाएं तो 5 ही सोमवार के दिन में संकल्प कर शाम को शिव का अर्चन करें। सायंकाल में श्री शिव जी का षोडशोपचार से पूजन करें और एकाग्र मन से श्री शिव जी का श्रवण करें। मैं इस सोमवार व्रत की विधि को कहता हूँ, आप सुनो। श्रावण महीने के पहले सोमवार का उत्तम व्रत नियम को ग्रहण करें। अच्छे प्रकार नहाकर शुद्ध हो सफ़ेद वस्त्र ग्रहण कर काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगलीखोरी आदि का त्याग करें। मालती, मल्लिका आदि सफ़ेद पुष्प तथा नाना प्रकार के पुष्प और अभीष्ट उपचारों से मूल मंत्र नमः शिवाय का त्र्यंबक मंत्र से अर्चन करें। कहें कि सर्व भवनाशन महादेव का मैं ध्यान करता हूँ। उग्रनाथ शिव शशि मौली का ध्यान करता हूँ। रुद्र नीलकंठ शिव भवहारी का ध्यान करता हूँ। इसी प्रकार देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करें तथा अपने वित्त के अनुसार इस व्रत को जो करता है उसके पुण्य फल को सुनो। सोमवार के दिन पार्वती के सहित शिव का अर्चन जो करते हैं वे प्राणी पुण्यव्रति से रहित दुर्लभ लोक प्राप्त कर लेते हैं। इस महीने में नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप मात्र से कहता हूँ। देव तथा दानवों के से 7 जन्म अभेद जो पाप हैं वे सब नक्त भोजन से नष्ट होते हैं। इसमें कोई विचार न करें। इस उत्तम व्रत को उपवास द्वारा करें। पुत्र इच्छा वाला पुत्र और धनेच्छा वाला धन प्राप्त कर लेता है। प्राणी जिस वस्तु की इच्छा कर लेता है उसे वह फल प्राप्त हो जाता है। इस लोक में बहुत समय तक रहकर अपने इष्ट भोग पदार्थ को भोग अंत में उत्तम विमान द्वारा रुद्रलोक में जाकर पूजित हो जाता है। मन, धन और जीवन को चलायमान जानकर प्रयत्न से व्रतोद्यापन करें। धन सठता को छोड़कर स्वशक्ति अनुसार चांदी के वृषभ पर स्थित उमा महेश्वर की प्रतिमा बनवावें। सुंदर लिंग तो भद्र मंडल बनाकर उस पर घट को स्थापन करें। 2 सफ़ेद वस्त्र से ढकें। घड़े के ऊपर तांबे या बांस का पात्र रखकर उसके ऊपर पार्वती के सहित शिव की प्रतिमा रखें। श्रुति, स्मृति और पौराणिक मंत्रों से शिव का अर्चन करें। पुष्प का मंडप बनाकर उसके ऊपर एक रमणीय चंदव बांधें। रात के समय गीत तथा वाद शब्द द्वारा जागरण करें। अपने ग्रह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान अग्नि का स्थापना सर्वभवनाश आदि 11 नाम से करें। पलाश की लकड़ी से 108 आहुति दें। यह व्रीहि तिल आदि द्वारा आप्यायस्व इस मंत्र से हवन करें। पूर्णाहुति कर्म कर स्वेष्ट कृत आदि आहुति करें। आचार्य का पूजन कर अर्चन कर गौ आचार्य को दें। रमणीय 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन ब्राह्मणों को 11 घड़ा बांस के पात्र सहित देव पूजा करें। प्रधान देव तथा देव पर चढ़ी सामग्री आचार्य को देकर प्रार्थना करें कि मेरा व्रत पूर्ण हो। इस व्रत से भगवान से प्रसन्न होते हैं। प्रसन्नता से बंधु बांधवों के सहित भोजन करें। जो इस विधान द्वारा इस व्रत को करता है वह जो कुछ चाहता है वह सब प्राप्त कर लेता है और शिवलोक जाकर पूजित हो जाता है। बोलो श्रावण मास महात्म की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।